देखो गाइज मेरे में मोंगोडीबी पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं अपने पीसी से मोंगोडीबी को पहले रिमूव करूंगा और फिर उसके बाद इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो जहां से मैं बोलूंगा कि अब फॉलो करो मुझे, तो फॉलो करना, ठीक है। अभी मुझे अपने पीसी को आपके पीसी की तरह बनाने दो। ऐसा लग रहा है जब मैं छोटा बच्चा था तो रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीदता था, उसमें ऐसे ही आवाज आती थी मोटर की। तुम उड़ने के लिए तैयार तो नहीं थी? जिस रफ्तार से वो फैन चल रहा है उस रफ्तार से तुम लैपटॉप लेकर उड़ने वाली हो। अब सुनो, सुनो मेरी बात। धक्का मारना चला जाए नीचे, तो आ रहा है, सुन ले मेरी बात। अब माई एसक्यूएल को अनइंस्टॉल, सॉरी माई एसक्यूएल कह रहा हूँ, मोंगो डीबी को अनइंस्टॉल कर रहा हूं मैं। ये दो सेटअप आएंगे, इन दोनों को अनइंस्टॉल करना है। ओके कर लेना और वेट करना। अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्रोम पे जाओ। क्रोम पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है मोंगो डीबी, ठीक है। mongodb.com, ठीक है। आप मोंगो डीबी की वेबसाइट में सीधा लैंड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। नेट स्लो चल रहा, ओके। खुल गया लैपटॉप तुम्हारा? तुम बोल पाती हो? क्या नाम है? तरनजीत कौर ना? तो तुम्हें बोला नहीं आता तो बोलती क्या नहीं? क्या होना चाहिए? बोलने के लिए नहीं आए? नहीं है, ओके। ओके। तो जब मैं पूछता हूं उसका जवाब तो है ना, वो क्यों नहीं आता जवाब? कोविड तुम्हें हो रखा है क्या? मास्क हटा लो। नहीं। ओके गाइज, कम्युनिटी सर्वर में जाना है, सॉरी कम्युनिटी एडिशन में। ये गरीबों का संस्था है, कम्युनिटी एडिशन। कहाँ रह गए थे गद्दार? तो गुरुजी कर रहा हूँ, 1 मिनट। मेट्रो ही लेट करवा दिया तुम। तुम इस रफ्तार से हर जगह लेट हो गए तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट ट्रेन छूट जाएगी। सुनो गाइस ध्यान से फिर से, है ना। ए चुप हो जाओ प्लीज, बात मत करो, प्लीज बात मत करो। अब रिक्वेस्ट है सबसे, है ना, प्लीज बात मत करो। गुरुजी 1 मिनट रुको। अरे राणा, क्या हुआ, जॉब से निकाल दिया तुझे? इंस्टॉल तो काम ही नहीं है? वही ले रहा हूँ। ओके। अब देखो गाइज, यहाँ पे लिखो मोंगो डीबी, ठीक है। बस इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, गरीबों। लिख लिया सबने? गुड बॉयज। फिर एंटर कर लेना। कर लिया एंटर? कसम से ऐसे पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है बच्चों को बता रहा हूँ 1 साल के। अब ये करना है, ओके। मोंगोडीबी एटलस, ये जो है, यहाँ पे आ जाओ, mongodb.com पे, है ना। ये जो डॉट कॉम दिख रहा है उस पे
ये एटलस ऑनलाइन करने के लिए है, बट आप किसी पे भी चले जाओ, आप मोंगोडीबी की वेबसाइट पे ही पहुंचोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा वियर्ड दिखाता है इंटरफेस, इसीलिए इस पे मत जाना। किस पे जाना? यहाँ जहाँ पे ये आइकन ऐसा बना हुआ है ना, तो दोनों पे बना हुआ है, इस पे मोंगोडीबी पे जाना। ठीक है, इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचोगे। जैसा ऐसा इंटरफेस ऊपर में दिखाई देगा बहुत सारा। ठीक है, जैसा आप सबको पता है माई एसक्यूएल के केस में भी दो तरह के लोगों के लिए बनाए गए, एक गरीबों के लिए और दूसरा अमीरों के लिए। गरीबों का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी वर्जन, फ्री, ओपन सोर्स, इसका मतलब होता है गरीब। क्या होता है? तो कभी भी मैं तुम्हें कम्युनिटी वर्जन बोल दूं, ओपन सोर्स बोल दूं या फ्री बोल दूं, तो अपने आप को क्या समझोगे? वाह, तुम गरीब, बस इसके आगे नहीं। अब आगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे आप अपना कर्सर को बस रखोगे और एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे कम्युनिटी एडिशन, मतलब गरीबों की संस्था में, क्लिक करो। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम एक नया इंटरफेस पे पहुंचोगे। यहाँ पे तुम्हें कम्युनिटी सर्वर यानी कि गरीबों की संस्था, और ट्राई मोंगो डीबी एटलस। एटलस वो प्लेटफॉर्म है जहां से मोंगो डीबी ऑनलाइन सर्विसेज आप यूज करते हैं। तो कभी भी आपको अपने डेटाबेस को ऑनलाइन करना होगा, आप एटलस सर्विसेज में जाएंगे। एटलस सर्विसेज पेड होती है। ठीक है, तो आप ये कम्युनिटी सर्वर में जाओगे और यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट पैकेज, इस पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तैसे ही ये वाला इंटरफेस इसके नीचे खुलता है। पहले नहीं रहता है, ये बाद में खुल जाता है जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तब। ठीक है, यहाँ पे 7.0.2 विच इज करेंट वर्जन, इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे वर्जन पहले के आ चुके हैं इस पे। ठीक है, मोंगो डीबी का ये करेंट वर्जन आपको यूज करना है, विंडोज x64 के लिए है ये। ठीक है, और इतने सारे पार्टीशंस में दे रखे हैं इसको, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यानी लिनक्स, मैक और हमारा विंडो सबके लिए दे रखा है। इसको सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे जिप और एमएसआई इंस्टॉलर आता है, जिप और एमएसआई। एमएसआई पे चेक करके आपको इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। करो। ये देखो, ये इंस्टॉल हो रहा है, 571 MB का सेटअप है ये। ठीक है, हाँ? क्या कर दिया? ओके, ठीक है। चलो देखो, 702 करेंट। ठीक है, इसको डाउनलोडिंग पे हमने लगा दिया, डाउनलोडिंग हो रहा है, इंस्टॉलेशन है, डाउनलोडिंग हो रहा है। ठीक है, हाँ ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने बोला था कि आप लोग अपना डेटा यूज मत करना बाबू पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आधा जीबीपीएस की स्पीड आती है। हाँ, तो इस डब्बे में तुम्हें क्या लगता है कि वाईफाई कार्ड होगा? नहीं, तुम केदारनाथ ही पहुंचा देना हमें। चलो आगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया 571, और उसके बाद डन लिखा हुआ आएगा तो समझ लेना इंस्टॉलेशन, सॉरी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? डाउनलोड सेक्शन में चले जाना। ठीक है, ये है मोंगोडीबी का सेटअप जो अभी अभी इंस्टॉल किया है। इस पे डबल क्लिक करके वेट करना। प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉल होने के लिए। उसके बाद क्या करना? नेक्स्ट करना। इसको पढ़ लेना। मैंने आज तक खुद नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर सजेस्ट करूंगा कि पढ़ लेना।
फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं जैसे जायदाद नाम करवा रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेना और कंप्लीट उस पे डाउनलोड पे जाना, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, वेट करना है, देखना है अपने स्क्रीन को कितना अच्छा दिख रहा है। अब ये है विंडो का डिफेंडर, कह रहा है कि आपके पीसी में एक एनोनिमस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, क्या आप हमें ऑथराइज्ड करते हैं? हम बोलेंगे यस। ये अब मैं अपने तरफ से बोलता हूँ, बता बना के तुम्हें समझाने के लिए। इंस्टॉल होने दो। हो गया? हो रहा है, ओके। क्या बातें कर रहे हो, मत करो बात। तो रहने दे, सुरेंद्र दे भाई, तो रहने दे। फ्री होके ना एक बार कॉल करना, कॉल डिस्कस करना कुछ। अरे कुछ डिस्कस नहीं करना है यार, सुबह से लेकर शाम तक हालत खराब रहती है। ठीक है, कुछ डिस्कस नहीं करना है। अरे तो एक बार कर लिया है ना। नहीं, मुझे करना है जब। इतना क्लियर कौन बोलता है? हाँ। नहीं, मैं नहीं डिस्कस करूंगा। अरे तो फिर किससे करूँ? करो किसी और से करो डिस्कस, बताओ। बाबू से करो अपना डिस्कस। ये कोई बात थोड़ी होती है। यार पढ़ा लेने दे यार, सुबह से शाम तक क्लासेस होती है मेरी। मेरा शाम को ऐसा हालत अच्छा। रहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कभी प्राइवेट कॉल करना बताऊंगा। तुम्हारे हाथ में चुल क्यों है? इसके हाथ पर बांध के और मुंह बांध के बैठाया करो यार इसको। चलो गाइज, ये देखो ये टाइम लेगा क्योंकि एक बहुत हैवी सेटअप है, 571 MB का। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक आइकन आ गया, दिख रहा है सबको? और ये मोंगोडीबी का पहला इंटरफेस खुल रहा है। ये मोंगोडीबी का GUI है, जिसको मोंगोडीबी कंपास के नाम से जाना जाता है। ऊपर लिखा हुआ है, जैसे माई एसक्यूएल में वर्क बेंच था ना, उसी तरह से मोंगोडीबी में मोंगोडीबी कंपास होता है, GUI इंटरफेस। और दूसरा क्या था? माई एसक्यूएल में CLI था। तो उस CLI को यूज करने के लिए हमें क्या, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट को स्टार्ट करना पड़ता था। यहाँ पे भी CLI है, लेकिन उस CLI को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो CMD की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है? CLI मोंगोडीबी का CMD। लेकिन माई एसक्यूएल में कमांड लाइन उन्होंने अपना दे रखा है, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट करके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मशीन को यानी कि विंडोज को बताना पड़ेगा कि भाई मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया है, तो मोंगोडीबी को कमांड लाइन क्लाइंट यानी कि CMD से चलाने की परमिशन दो। और उसके लिए हमें एक और टूल को डाउनलोड करना पड़ता है, और वो टूल अब हम डाउनलोड करेंगे। अब देखो ये GUI है ना, तो इस GUI को एक बार बंद करके फिर से यहां से स्टार्ट करो, इसको फिनिश कर लो। हाँ, कंप्लीट पे जाना, कंप्लीट पे। फिर उसके बाद इस पर डबल क्लिक करो, मोंगोडीबी कंपास फिर से वही इंटरफेस खुलेगा तुम्हारे सामने। इसका भी पोर्ट नंबर होता है, लोकल होस्ट होता है, याद है ना? लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 3306 माई एसक्यूएल का
यहाँ पे 271017 पे ये चलता है। ना रे, ये अलग है सबका, सबके पीसी में ये होगा बाय डिफॉल्ट, मोंगोडीबी इंस्टॉल करेगा तो। क्योंकि ये पोर्ट नंबर जितने भी 2000 के ऊपर पोर्ट नंबर होते हैं या 1000 के ऊपर पोर्ट नंबर होते हैं, सब एक्सपेरिमेंटल है, तो बाय डिफॉल्ट रखा गया। अगर आप लोग जेंगो पढ़ोगे फुल स्टैक में, तो जेंगो 5000 पोर्ट नंबर पे चलता है, ठीक है। तो अगर मैं जेंगो पढ़ाता तो आपको पता चल जाता कि कैसे चलता है वो, ठीक है। चलो फिर आप इसको कनेक्ट पे क्लिक करो। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाएगा और ऐसा इंटरफेस आएगा। और बगल में ये यहाँ पे डेटा बेसेस आता है, यहाँ पे स्कीमा नहीं होता। याद है मैंने माई एसक्यूएल पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि डेटाबेस और स्कीमा दोनों सेम समझो, लेकिन फिर थोड़ी देर रुक के बोला था कि चलो जब सही मौका आएगा तो स्कीमा के बारे में बता दूंगा, तब तक के लिए सेम समझो। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा डेटाबेस ही होता है, लेकिन उसके अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड टर्म्स होती हैं, जैसे कितने कॉलम्स आए हैं किसी टेबल में, ये सब बातें मेंशन्ड रहती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं होता है, बस रो रो होते हैं, और वो भी टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। मोंगोडीबी को बनाने वाली कंपनी का जो लोकेशन है, मोंगोडीबी नाम से कंपनी है, वो है पैलो अल्टो कैलिफोर्निया में। पैलो अल्टो एक बहुत फेमस जगह है आईटी सेक्टर पे, जैसे सिलिकॉन वैली कहते हो ना तुम लोग, पूरा का पूरा कैलिफोर्निया जोन ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया का सिलिकॉन वैली जैसे बैंगलोर है ना, उसी तरह से कैलिफोर्निया में है सब। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा आईटी हब्स है, ठीक है। तो पैलो अल्टो कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिन्होंने मोंगोडीबी को बनाया था। कुछ 2006 के आसपास इन्होंने मोंगोडीबी को बनाया था, जो पॉपुलैरिटी गेन किया था अब जाके, कुछ लॉकडाउन से पहले। और जब से आप लोगों ने यूट्यूब कमेंट रिकमेंट रीट्वीट ये सब चलाना शुरू किया, तब से इन लोगों ने पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट किया। क्या है इसके पीछे का लॉजिक, जब हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे तो मैं कुछ डिफरेंसेस बताता हूं मोंगोडीबी और माई एसक्यूएल के बीच में, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को उस शेल के बारे में बताता हूं। मतलब जैसे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट था ना, उसी तरह से यहाँ पे उसको मोंगोश कहते हैं। ये है मोंगोश, यहाँ पे देख रहे हो नीचे से खुल रहा है, इसके अंदर कोड लिखना पड़ता है, जैसे शो डीबी एस यानी कि डेटाबेस। तो ये जो ऊपर लिखे हुए एडमिन कॉन्फ़िग और लोकल, ये डेटाबेस बाय डिफॉल्ट है इसमें भी, जिनका साइज 40 60 और 72 किलोबाइट्स है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, डेटाबेस। ऊपर लिखा हुआ है ना डेटाबेस, और देखो इनके आइकन भी डेटाबेस की तरह, यहाँ पे स्कीमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब इस मोंगोस को हम सीएमडी से चलाना चाहते हैं, क्योंकि इसका खुद का टर्मिनल नहीं होता, मोंगोडीबी कमांड लाइन क्लाइंट नहीं होता है, तो इसको सीएमडी से चलाना पड़ता है। लेकिन सीएमडी से हम ऐसे नहीं चला सकते हैं। सीएमडी से चलाने के लिए वी हैव टू इंस्टॉल अ सेटअप। उस सेटअप का नाम होता है मोंगोश शेल। क्या होता है? मोंगोश शेल। शेल शेल नहीं होता, शेल होता है। वो मेरे से ज्यादा बता लेगा तुमको, तुम उसको ज्यादा बता लोगे। व्हाट्सएप करो, नहीं पासवर्ड व्हाट्सएप करो। आगे फिर से चलो वहीं क्रोम पे, और यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट्स पे जाओ, और देखो यहाँ पे शेल दिख रहा है, इस शेल पे क्लिक करो। जब इस शेल पे क्लिक करोगे, यहाँ डाउनलोड दिख रहा है, MongoDB शेल बेस्ट इन क्लास डेटाबेस शेल एक्सपीरियंस।
इस पे जब क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस वैसा ही खुलेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले मोंगोडीबी को डाउनलोड करते समय 7.0.2 करंट वर्जन दिखा रहा था ना, वैसा ही ये भी खुलेगा 2.0.1 वर्जन। ठीक है, ये विंडोज के लिए x64 जिसका विंडोज 10 प्लस है। ठीक है, यानी कि विंडोज 10 है ना। जिप, इसको आप जिप में ही इंस्टॉल करना है, एमएसआई में नहीं। इसको आप जिप में ही इंस्टॉल करना है, एमएसआई में मत करना। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे मतलब सॉरी डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड पे क्लिक करो। ये बहुत छोटा सेटअप है, जल्दी डाउनलोड हो जाता है, 36.1 MB का है। ये मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट होगा तो उसके लिए हम अब रास्ते बता रहे हैं, ध्यान से सुनना और उसी तरह करना। और अगर मेरे पास पहुंच गए उसके बाद भी तो जस्ट इमेजिन। ओके, गुड बॉयज। आगे ये कहाँ गया है? डाउनलोड्स में गया है। हम भी डाउनलोड्स में जाएंगे। ये दिख रहा है मोंगोश 2.0.1। गुरुजी शुरू नहीं होना यो। क्या कह रहा है? कहाँ से करना है एक बार बताओ। अरे तू है कहाँ ये बता दे पहले। अभी तू देख नहीं रहा वीडियोस हैं? देख रहा हूँ। तो क्या देख रहा है? बाबू से बात करना छोड़ दे क्लास के बीच में। देख यहाँ प्रोडक्ट में जाओ। ठीक है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जाओ, ऊपर हम्म। प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये शेल दिख रहा है। टूल्स। इस शेल पे क्लिक करो। जब इस शेल पे क्लिक करोगे तो ये दिख ठीक रहा है। है मोंगो डीबी शेल। दिखा? हम्म। उसके जस्ट नीचे देखो डाउनलोड लिखा हुआ है। एक। इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक नया इंटरफेस मिलेगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे 2.0.1 वर्जन विंडोज x64 और जिप फॉर्म में इसे डाउनलोड करना है, एमएसआई में नहीं। देखो जिप लिखा हुआ है ना, जिप फॉर्म में डाउनलोड करना है, एमएसआई में नहीं। डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा ये। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया। नहीं रे, अब ये डाउनलोड हो जाएगा जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ जाना है? उसी डाउनलोड वाले फाइल में, फोल्डर में जाना है और इसको कॉपी यहां से कर लेना, यानी कि कट कर लेना है, Ctrl+X, और मिनिमाइज कर लेना। इसको उस लोकेशन पे ले जाकर छिपा देना जहां पे कोई इसे ना छूने पाए, है ना। चलो, तो अब दिस पीसी में हम जाएंगे। दिस पीसी में हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस जोन को सेफ मानता हूं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओहो, ये क्या हो गया? चलो ध्यान से देखो फिर से। हम दिस पीसी में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, इसको यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे ले आ लो। पेस्ट हो गया यहाँ पे। इस पे राइट क्लिक करके, क्योंकि ये जिप फॉर्म में देख रहा है ना, जिप, ये जिप फॉर्म में, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखो यहीं पे एक फाइल बन के आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको यहां से कट कर लो और ले जाकर फिर से उसी सी ड्राइव में रख दो, यहां पे।
अरे सीधा कनेक्ट करना, उसको कनेक्ट बटन दिखा रहा है ना। क्या यार, बच्चों की तरह हर चीज पूछते हो तुम लोग। क्या हुआ यार, ये गया क्यों नहीं इसमें। कल हुआ है डाउनलोड, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, कहीं और तो डाल ही सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आखिर यहाँ जा क्यों नहीं रहा। मैं भगा दूंगा क्लास से, बदतमीजी करो तो कसम से, मैं कसम से कह रहा हूँ, बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। जब तक मैं कह रहा हूँ चुप रहो चुप रहो, प्लीज। मैं भगा दूंगा क्लास से सच में। ठीक है, इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद ही कॉमेडी करता हूँ, उसमें वो नहीं है। उसका फायदा मत उठाओ प्लीज, प्लीज। ये देखो मोंगोस दिख रहा है सबको। तो इस मोंगोस बिन के अंदर रखा हुआ ये मोंगोस, ठीक है। इस पाथ को आपको कॉपी करना है। इसको मैंने सी ड्राइव में डाला है, सी ड्राइव में ओपन में डाल रखा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है मोंगोस 2.0.1 विन 32x64 दिख रहा है आप लोगों को। ये हमने सी ड्राइव में डाल रखा है, ऐसे ही ओपन में डाल दिया है, लेकिन सी ड्राइव को कोई टच नहीं करता है बेसिकली। हम अरे तो डी में डाल ले, तो कहीं पे भी उसको ले जाकर डाल दे। ठीक है, मैं सी में इसलिए डाल रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि इसलिए डालो जिसको कोई छुए ना। मैंने ये मैंडेटरी करा कि सी में ही रखना। मोंगोश के अंदर जाओगे, बिन के अंदर जाओगे, बिन के अंदर जाने के बाद इस पाथ को कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, और इसको मिनिमाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टार्ट में जाके। हम इसमें क्यों जाएंगे अभी, क्योंकि हम अपने मशीन यानी कि विंडो को बताना चाहते हैं कि मोंगोश डाउनलोड हो गया है, मोंगोश हमारे पास है। उसको आप डिटेक्ट करो, कौन, विंडोज। अगर विंडोज ने डिटेक्ट किया मतलब उसको पता चल जाएगा विंडोज को, तो वो सीएमडी से भी मोंगोश को चलाने की परमिशन दे देगा। ठीक है, तो सीएमडी से चला पाए इसीलिए हम इस पाथ को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यानी कि विंडोज को बता रहे हैं। तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे नाम, आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा और इसी का नाम है इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, ये पाथ दिख रहा है यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक करना। अब यहाँ पे ऑलरेडी कल मैंने बोला था ना मोंगोस मैंने डाउनलोड किया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस पाथ को। बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको कुछ। अब मान लीजिए कि आपको इसमें पाथ डालना है कोई, ये पाथ है सबके सब, ठीक है, जो मेरे पीसी में सेटअप इंस्टॉल्ड है। अब मुझे एक नया पाथ यहाँ पे डालना है, तो या तो डबल क्लिक कर लो या तो न्यू पे क्लिक करो, तो ऐसा एक शेल बन जाएगा। इस शेल में उस पाथ को पेस्ट कर देना। कर दिया पेस्ट। अब फिर उसके बाद ओके करना, और फिर से यहां पे भी ओके करना। ठीक है, अब उसके बाद चले जाना सीएमडी में, और यहां पे लिखना मोंगोश, और देखो ये खुल गया। ठीक है, अगर तुम उस पाथ को नहीं रखते तो क्या होता वो भी देख लो। तो मैं इस मोंगोश को बंद करता हूं, ठीक है। सीएमडी, ठीक है। एक सेकेंड, इन्वायरमेंट वेरिएबल, रुक जाओ एक सेकंड, सब थोड़ा टाइम दो मुझे। तो उस इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके अगर मैं उसके पाथ को हटा दूं, वहां से इसी में डाला था ना पाथ, इसको मैं यहां से हटा दूं और फिर ओके ओके कर दूं, तो देखो हट गया वो पाथ। अब सीएमडी पे जाके मैं मोंगोज लिखूंगा तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा मोंगोज को। नहीं करा डिटेक्ट, क्योंकि पाथ ही नहीं बताया हमने मोंगोज कहाँ है ना। तो वो जाके कहाँ बताना पड़ता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के पास। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। आगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करो। इसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल ये आ रहा है, इस पे क्लिक करो।
उसके बाद ये पाथ आ रहा है, दो पाथ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन आप इसको वेरिएबल्स में ही डालना, ठीक है। या सिस्टम ये वेरिएबल्स में ही डालना, वेरिएबल्स ही सही रहता है, ठीक है। मैं हमेशा पाथ वेरिएबल्स में ही डालता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ऊपर वेरिएबल्स लिखा हुआ है और दूसरा सिस्टम वेरिएबल्स, तो आप वेरिएबल्स में डालना, ठीक है। इसके अंदर न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे पाथ डाल देना। जी बताएं। हाय